हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पॉइंट्स टू रिमेंबर के इस सेशन में आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके पहले के कुछ वीडियोस जो मैंने बनाए हैं उसमें मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जितने भी मटेरियल हैं वो सारे के सारे आइटम्स को कंप्लीट करने की कोशिश की है। आज आगे बढ़ते हैं उसी सीरीज में, और आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज द पास्ट एडजस्टमेंट। आफ्टर कंप्लीटिंग द वेरियस वीडियोस, आज हम बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट की तरफ, जो कि थोड़ा सा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सीखते हैं इसको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। किससे स्टार्ट करते हैं? मीनिंग से। फिर आगे बढ़ते हैं कैसे इसकी अकाउंटिंग हमको परफॉर्म करनी है। एज वी नो दैट व्हेन देयर विल बी अ पार्टनरशिप डीड। सर हमारे पास में क्या है, बिजनेस में पार्टनरशिप डीड की हम बात करते हैं। सर ये बनाना हमारे पास में प्योरली ऑप्शनल है। कैसा है सर? प्योरली ऑप्शनल है। हम इसको बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते। अगर सर हम इसको बना लेते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर हम इसको नहीं बनाते हैं तो इस केस में अगर हमारे बिजनेस में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो उन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए सर हमें रेफर करना है प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये हमें मालूम है। अब ये कैसे पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड है इसकी हम बात करते हैं। एक्चुअली जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की, किसकी बात करते हैं सर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में सर हमें ध्यान रखना है कि सर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सर पार्टनरशिप डीड है या नहीं। रीजन बिहाइंड दिस, समटाइम्स जो हमारे अकाउंटेंट्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में मिस्टेक कर देते हैं। इससे जो हमारा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो करेक्ट नहीं हो पाता, और क्योंकि अब वो करेक्ट नहीं होता है तो इससे कई पार्टनर्स होते हैं जिनको हो सकता है प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाए या जिनको प्रॉफिट कम भी मिल सकता है। तो बेसिकली पास्ट एडजस्टमेंट बनाकर हम क्या करते हैं, उन मिस्टेक्स को हम रिकवर करने की कोशिश करते हैं जो हमसे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली यहाँ पर हमसे हो गई हैं। तो बेसिकली ये पास्ट एडजस्टमेंट बनाकर हम एक एडजस्टमेंट एंट्री की हेल्प से, किसकी हेल्प पे सर? एक एडजस्टमेंट एंट्री की हेल्प से ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है वो क्या हो गया है, गलत हो गया है। इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए हम क्या पास करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री को हम पास करते हैं, और इसीलिए बेसिकली हम इसको यहाँ पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। बिकॉज ये जो मिस्टेक हमारी हुई है, ये जब हम प्रॉफिट को क्या कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। एज वी नो दैट कि सर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाते हैं अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस अप्रोप्रिएशन में बेसिकली हम प्रोवाइड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, और हम कह सकते हैं ये जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है हम इसको क्या करते हैं सर? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसी को डिस्ट्रीब्यूट करने में ये जो हमारा अकाउंटेंट है ना, क्या कर देता है? मिस्टेक कर देता है। कैसे मिस्टेक कर सकता है सर? हो सकता है सर यहाँ पर जो पार्टनरशिप डीड है, लेकिन वो मान ले कि यहाँ पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं थी, बट स्टिल वो क्या करते, जो हमारे क्लॉजेस हैं रिगार्डिंग पार्टनरशिप जो यहाँ पर हमने ओरल कर लिया था, उसमें क्या कर देता है, पार्टनर्स को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे हमको जो मिस्टेक है वो देखने को मिल जाती है। इन्हीं मिस्टेक्स को रिकवर करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं सर? पास्ट एडजस्टमेंट को हम बनाते हैं। इस पास्ट एडजस्टमेंट में हमारे पास में दो मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे? पास्ट एडजस्टमेंट को हम प्रिपेयर करने वाले हैं। अगर बात करें पास्ट एडजस्टमेंट की, तो सबसे पहला हमारे पास में जो मेथड है वो मेथड है सर सिंगल एरर। कौन सा मेथड है सर? सिंगल एरर। और जो दूसरा मेथड है उसको हम यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं मोर देन सिंगल एरर, जहाँ पर हमारे पास में एक से ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे सिंगल एरर को, फिर हम बात करेंगे मोर देन सिंगल एरर को। सिंगल एरर की अगर बात करें तो इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। A and B are partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. But there is no partnership deed. क्या हो गया है सर? यहाँ पर पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं है। लेकिन ये जो हमारे अकाउंटेंट भाई साहब थे ना, इनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि सर जब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एब्सेंट होती है, साइलेंट होती है। तो इस केस में हम फॉलो करते हैं क्या? सब प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और वो कहता है कि सर जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था ना, वो कैसा करना चाहिए था? 1:1 में करना था। लेकिन बाय मिस्टेक
इन्होंने क्या किया है, ये जो प्रॉफिट है ना इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एग्जाम्पल के लिए हम नेट प्रॉफिट को कंसीडर कर लेते हैं, कितना सर, 30,000। कितना है हमारा नेट प्रॉफिट, 30,000। तो इस केस में सिंगल एरर में ये जो हमारा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन। कैसे कर लेते हैं सर, P&L अप्रोप्रिएशन से कर लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर में हमारे पास में नेट प्रॉफिट कितने का है सर, 30,000 का। इस 30,000 को सर क्योंकि अकाउंटेंट ने क्या कर दिया है, मिस्टेक कर दिया है, रॉन्ग कर दिया है वो, कि सर उन्होंने जो प्रॉफिट है ना उस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उस प्रॉफिट को, ये जो नेट प्रॉफिट है 30,000 का, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हमारे ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो सर यहाँ पर ए को कितने का प्रॉफिट मिलेगा सर, 18,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा, और बी को कितना मिलेगा सर, 12,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर हम देखें कि यहाँ हमें जो एक्चुअल अकाउंटिंग करनी थी वो ये करनी ही नहीं थी। यहाँ पर क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या है सर, साइलेंट है। क्या है, साइलेंट है। इस केस में जो हमको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था वो कैसे करना था सर, इक्वली यहाँ पर करना था। तो यहाँ पर जो एक्चुअल अकाउंटिंग होनी थी वो क्या होनी थी, देखिए नेट प्रॉफिट कितने का है सर, 30,000 का है। तो अब ये जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस रेशियो में, ए और बी के, वो होगा सर इक्वली। क्या होगा सर, इक्वली यहाँ पर प्रॉफिट रेशियो बटना था। दैट मीन्स यहाँ ए का शेयर कितना होगा, 15,000, और बी का भी शेयर कितना होगा, 15,000 ही होगा। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो गलत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हुआ है इसमें ए को प्रॉफिट कितना मिल गया है, 18,000, जबकि उसको मिलना कितना चाहिए था, 15,000। वहीं बी की बात करें, बी को यहाँ पर प्रॉफिट कितना मिला है सर, 12,000, जबकि उसको मिलना कितना था, 15,000। दैट मीन्स यहाँ पर बी कहीं ना कहीं सैड होगा कि यार हमें जो प्रॉफिट मिलना था उस प्रॉफिट से हमें कम प्रॉफिट मिला है। ए यहाँ पर खुश हो जाएगा कि यार हमें जो प्रॉफिट मिलना था उस प्रॉफिट से कंपैरेटिवली हमको प्रॉफिट ज़्यादा मिला है। इसी चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखने के लिए हमें क्या करना है सर, पास्ट एडजस्टमेंट से हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एंट्री पास ऑन करेंगे, और इस एंट्री में हम क्या करेंगे सर, ये जो एक्सेस प्रॉफिट है, क्या है सर, ये जो एक्सेस प्रॉफिट है जो किसको मिल गया है, ए को 3,000, और वहीं पर जो शॉर्टेज है किसकी, बी की, कितने की सर, 3,000 की, इसको हम यहाँ पर कवर अप करेंगे बाय पासिंग अ जर्नल। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक जर्नल एंट्री को पास करेंगे। दैट मीन्स यहाँ हमें क्या करना है, ए से जो एक्सेस प्रॉफिट हमने उसको अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था वो हमें विथड्रॉ करना है, और जो बी को हमने शॉर्ट दिया है उसको हमें देना है। क्लास 11 में हमने कैपिटल का रूल पढ़ा था। क्या पढ़ा था, कैपिटल का रूल। और हम ये जानते हैं कि जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है वो कहाँ आता है, क्रेडिट साइड, और जब भी कैपिटल डिक्रीज होता है वो कहाँ आता है, डेबिट साइड। द सेम रूल शुड बी फॉलोड हियर। जब हम ए की बात करेंगे, क्योंकि हमने ए का जो कैपिटल है वो अननेसेसरी हमने क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। क्यों, क्योंकि हमने उसको एक्सेस प्रॉफिट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया था। अब यही एक्सेस प्रॉफिट हमें उससे क्या कर लेना है, ले लेना है, विथड्रॉ कर लेना है। जब भी हम उसका कैपिटल कम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा सर, डेबिट होगा। तो यहाँ पर हम एंट्री पास करेंगे बाय एस कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। सर रीजन क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए को एक्सेस प्रॉफिट मिल गया था। देख लीजिए सर, यहाँ पर हमने जो मिस्टेक की थी, ए को हमने 18,000 का प्रॉफिट दिया था जबकि उसको एक्चुअली मिलना था कितने का, 15,000 का। तो उससे ये 3,000 रुपीज हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे। जब भी उसका अकाउंट कम होगा तो डेफिनेटली इट विल बी रिकॉर्डेड टू द डेबिट साइड। कहाँ आएगा, डेबिट साइड। और क्योंकि हमने बी को शॉर्ट दिया है, बी को कम दिया है, हमें उसको और प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो उसका अकाउंट हम क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे। दैट मीन्स जब भी उसका अकाउंट हम बढ़ाएंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम उसका अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ 3,000 क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आई होप आपको ये सिंगल एरर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मोर देन सिंगल एरर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आफ्टर पासिंग इन जर्नल एंट्री हमें इसका एक फॉर्मेट देखना है, किसका, पास्ट एडजस्टमेंट का। तो सर ये जो आपने किया है हमको इस तरह से नहीं करना है। नो सर, ये तो मैंने आपको डिटेल बताया है कि किस तरह से एक्चुअली प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना था। पास्ट एडजस्टमेंट में हमें एक स्टेटमेंट बनाकर क्या करना है, अकाउंटिंग एंट्री को पास करना है। देखते हैं कैसे। सर पास्ट एडजस्टमेंट में जब हम बात करते हैं सिंगल एरर की, किसकी बात करते हैं, सिंगल एरर की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हमें फॉर्मेट को फॉलो करना है, फॉर्मेट ऑफ द पास्ट एडजस्टमेंट। ये किसका है सर,
पास्ट एडजस्टमेंट का हमें यहाँ पर एक फॉर्मेट को फॉलो करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे क्या, पर्टिकुलर्स। क्या यूज करने वाले हैं सर, पर्टिकुलर्स हम यूज करेंगे। यहाँ पर हम यूज करेंगे पार्टनर ए, पार्टनर बी, एंड यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा सर टोटल। क्या आ जाने वाला है, टोटल आ जाने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे वो मिस्टेक जो एक्चुअली हमसे हो गई है, दैट मीन्स अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। इस ऑलरेडी रिकॉर्डेड का मतलब ये है कि जो मिस्टेक हमने पास में की थी, पास में हमने क्या मिस्टेक की थी कि सर ये जो 30,000 का प्रॉफिट था, हमने इस प्रॉफिट को इनके ओल्ड रेशियो में क्या कर दिया सर, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर, 18,000 और 12,000 यहाँ पर हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। टोटल प्रॉफिट कितना है सर, 30,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर कर दिया है। ठीक है सर। सर एक्चुअली होना क्या था यहाँ पर, अब हम बी मेंशन करते हुए यहाँ हम वो चीज लिखेंगे जो एक्चुअली हमने करना था, दैट मीन्स अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड। यहाँ हम क्या यूज करेंगे, अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड। दैट मीन्स यहाँ वो मटेरियल हमें यूज करना है जो एक्चुअली हमें करना था। क्या कि सर ये जो प्रॉफिट था ना, क्या 30,000 का, इस 30,000 के प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था 1:1 में। किसमें बांटना था, 1:1 में। दैट मीन्स ये जाना था 15,000 ए को और 15,000 बी को। ऐसे करके ये 30,000 का प्रॉफिट हम यहाँ पर क्या कर देते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते। सर अब तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है, यस सर। सर 3,000 यहाँ ए का प्लस आ रहा है एंड बी का सर 3,000 यहाँ पर डेफिसिट आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर हमें चेक करना है कि किसको एक्सेस मिला है। यहाँ पर ए भाई साहब क्या कर रहे थे, गेन कर रहे थे, और बी भाई साहब यहाँ पर क्या कर रहे थे, सेक्रीफाइस कर रहे थे। तो एज पर रूल, ये जो हमारा कैपिटल का रूल है कि सर जब भी पार्टनर का कैपिटल क्या होता है सर, इंक्रीज होता है, वो कहाँ आता है, क्रेडिट साइड, और जब भी पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज होता है वो कहाँ आता है, डेबिट साइड में आता है। तो इसको बेसिकली हमें यहीं पर ध्यान रखना है कि ये जो ए है, कहीं ना कहीं इसको हमने क्या कर दिया, 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा इसके अकाउंट में क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। तो हमें इससे पैसे को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, और लेने के लिए इसका अकाउंट हमें कम करना है। एज वी नो दैट जब भी इसका अकाउंट कम होगा तो वो कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, जर्नल पास करेंगे, और वो जर्नल क्या होगा, बाय एज कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। कितने अमाउंट से आएगा सर, ये इसका प्रॉपर 3,000 रुपीज से ही आएगा। कितने से आएगा, 3,000 रुपीज से आएगा। तो ये वही जर्नल एंट्री है जो हमने यहाँ पर क्या की थी, रिकॉर्ड की हुई थी। ये अपन चेक करने के लिए, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो बेस्ट थिंग इज दैट कि हम डायरेक्टली इसको इस स्टेटमेंट के फॉर्म से ही क्या कर लेंगे, हम इसको सीख लेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे जो हमारा मोर देन सिंगल एरर है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।